हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका सीवीटी वन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आप सीवीटी वन एग्जाम की कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं कि इस एग्जाम की कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कब इसकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, एक चीज का आप बड़े ही ध्यान से ध्यान रखना कि इसकी कट ऑफ है जो बहुत ही कम जाने वाली है। कि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाने वाली हाई कट ऑफ। क्योंकि दोस्तों, इसमें 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है और उनमें से दोस्तों एक आप भी हैं। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। 2,81,985 स्टूडेंट का रिजल्ट होना है, यानी कि इतने स्टूडेंटों को वो रिजल्ट में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में कंप्लीट डिटेल से बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जानी है। तो दोस्तों, ये देखिए, आप जो टोटल कैंडिडेट की बात करें हम, कि जो सीवीटी वन एग्जाम के लिए अगर ए एल पी जो सीवीटी वन का एग्जाम हुआ है, यानी कि ए एल पी सीवीटी वन 2024 जो एग्जाम हुआ है, इसमें जो टोटल रिजल्ट है, यानी कि टोटल रिजल्ट टोटल जो रिजल्ट है दोस्तों, 2,81,985। 2,81,985, यानी कि टोटल रिजल्ट की मैं बात करूं तो 2,81,985 रिजल्ट आना है। और जो एएलपी सीबीटी टू है, एएलपी सीबीटी टू है, इसके लिए दोस्तों 1,50,392 स्टूडेंट का रिजल्ट आना है। 1,50,392 स्टूडेंट का रिजल्ट आना है। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो है, जो ऐसे ही नहीं बन के आ जाएगी सीधे फट से एग्जाम हुआ और कट ऑफ बन के आ गई। आपकी जो कट ऑफ है सीवीटी वन की, किस तरह डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए जो अलग अलग बोर्ड में कितनी कट ऑफ है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बोर्ड पर डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ। कि हर बोर्ड की जो कट ऑफ है वो अलग आएगी। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपसे, सबसे ज्यादा जैसे किसी बोर्ड की कट ऑफ हाई जाएगी, किसी बोर्ड की कट ऑफ कम जाएगी। अगर मैं हॉट जोन की बात करूं कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ कहां आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो हॉट जोन है आपका पटना, रांची, इलाहाबाद, जयपुर, ये आपके सबसे ज्यादा हाई जोन है। यहां पर आपको कट ऑफ बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ वो है अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करेगी। क्योंकि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो उसी अनुसार आपकी कट ऑफ है जो बनने वाली है। उस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, जिस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, उस बोर्ड में जो वैकेंसी है, उनके ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। इसके अलावा दोस्तों, उस बोर्ड में नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है उसमें, उन पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है, क्योंकि सबकी एक समान कट ऑफ तो जाने वाली नहीं। और इसके अलावा आपकी जो शिफ्ट है, आपकी जो शिफ्ट है, किसी की हाई शिफ्ट रही होगी तो किसी की दोस्तों लो शिफ्ट रहेगी। तो उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन होना है।
तो इन सब फैक्टर को देखकर ही आपकी कट ऑफ डिपेंड की जाएगी कि आपकी संभावित कट ऑफ कितनी जाने वाली है। टोटल सीबीटी 1 एग्जाम के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट आए थे दोस्तों आपके 20 लाख। और इसमें से दोस्तों अगर मैं एब्सेंट को हटा दूं 20 लाख में से, क्योंकि किसी कारणवश काफी सारे स्टूडेंटों ने एग्जाम नहीं दिया है या फिर उनका कोई अदर कारण होगा जिस वजह से वो नहीं आए, तो उनको अगर मैं हटा दूं जो एब्सेंट रहे तो बच जाते हैं इसमें से 14 लाख। ये 20 लाख और 14 लाख दोस्तों मेरा बनाया हुआ सर्वे नहीं है, ये ऑफिशियल है, यानी कि 14 लाख। अब इस 14 लाख में से अगर मैं बात करूं कि 14 लाख के 14 लाख तो आए नहीं होंगे ना एग्जाम देने के लिए, और जो 14 लाख है वो सभी एकदम से उतनी लेवल की तैयारी नहीं होगी उन सब की। तो अगर इसमें से दोस्तों में 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं, इसमें 14 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, या फिर जिन्होंने अपना फॉर्म तो लगा दिया है लेकिन उनकी तैयारी नहीं है, बस सीधा उन्होंने एग्जाम दिया है कि एग्जाम तो चलो देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, और या फिर उनका कोई अदर कोई कारण है। तो इन सबको अगर हटा दूं मैं 4 लाख स्टूडेंट को 14 लाख में से, तो कितने बच जाते हैं 10 लाख। अब आप ही देखो कि कट ऑफ कितने नीचे डाउन आएगी। 10 लाख कैंडिडेट हैं जिनके साथ आपका संघर्ष है, जिनके साथ दोस्तों आपका कंपटीशन है। अब इसमें से दोस्तों आपकी कट ऑफ कैसे डिपेंड करेगी। अगर किसी ने 25 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कुछ स्टूडेंट ने लगभग किए होंगे 35 से लेकर के 45 क्वेश्चन तक, और किसी किसी स्टूडेंट ने लगभग अटेम्प्ट कर दिए होंगे 40 से लेकर के 55, 40 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी अच्छे लेवल की तैयारी होगी, यानी कि उन्होंने 55 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। 25 से 35 ये अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, ना कि स्कोर। अब इसमें से आप देखिए, अब इसमें से जो अप्रोक्स स्टूडेंट हैं, यानी कि 25 से 35, 35 से 45 और 40 से 55 जो अटेम्प्ट किया है, वो कितने स्टूडेंटों ने अटेम्प्ट किया है, तो आप मान लीजिए लगभग 25 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लगभग स्टूडेंट होंगे आपके 9%, और 35 से 45% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लगभग स्टूडेंट होंगे 19% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 35 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और 40 से जो 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो होंगे लगभग 52%, और 55 प्लस का जो अटेम्प्ट किया है वो लगभग होंगे 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 55% स्कोर किया होगा, यानी कि अच्छे लेवल की जिनकी तैयारी होगी। अगर दोस्तों इनमें से 25 से 35% 9% ने अटेम्प्ट किया है, अगर इनमें से 9 पर 25 से 35 क्वेश्चन उनके बिल्कुल तो सही नहीं होंगे ना, ये बात तो आप भी जानते हो। तो अगर हम मान के चले इनमें से रॉन्ग क्वेश्चन कि कितने रॉन्ग कर दिए होंगे, 25 से 35 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए 9% स्टूडेंटों ने, अगर उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए 10 क्वेश्चन, मान लो आप 10 क्वेश्चन अगर वो रॉन्ग कर देते हैं, 35 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 25 रॉन्ग होंगे, 10 या 5 जितने भी आप अपन आइडिया मान लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन उन्होंने राइट किए होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन उसके राइट हो गए। 30 क्वेश्चन अगर उसके राइट हैं तो 75% में से कितना बना है उसका रो स्कोर, लगभग उसका रो स्कोर बन जाएगा 16.5 के आसपास, एक आइडिया मान लेते हैं, यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। और 35 से जो 45 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 19% स्टूडेंट हैं,
उसके भी अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो लगभग कितने राइट क्वेश्चन हुए, उसके हो गए लगभग 30 के आसपास। और उन्होंने अगर इसमें से 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो यानी कि 3.5 नंबर और हटा दो तो लगभग यानी कि उनका रॉ स्कोर है जो निकल कर आएगा 26 के आसपास, यानी कि 26.5 मान लेते हैं। और 40 से 45% अटेम्प्ट किए क्वेश्चन और उनके भी 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो दोस्तों कितने राइट बचे, यानी कि 40। और 40 दोस्तों राइट हैं तो 10 क्वेश्चन का नेगेटिव भी कटेगा 1/3, तो कितना आ जाएगा लगभग 36.5। और 20% जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 55% का स्कोर किया है उनकी कितने आ गए 50 के लगभग। एक आइडिया मान रहे हैं हम, ना कि एक्चुअल आंकड़ा, यानी कि 1/3 अगर उनकी नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए 50 सही क्वेश्चन में से तो लगभग आ जाएंगे 41.5, यानी कि ये टोटल 100 क्वेश्चन 100% स्टूडेंट थे। अब देखिए दोस्तों, जिन्होंने 55% का आंकड़ा छुआ है, यानी कि 55 प्लस क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं, 55 प्लस क्वेश्चन हैं, और वैकेंसी जो कितने कैंडिडेट बचे थे लास्ट में अपने 10 लाख, मैंने सबको हटा दिया था, एब्सेंट थे या किसी कारणवश नहीं आए थे, तो 10 लाख उनको लेने हैं, 10 लाख। और 10 लाख बचे तो 55% स्कोर किया है यानी कि हाई लेवल के, यानी कि 55 प्लस स्कोर किया है, 10 लाख कैंडिडेट हैं। 10 लाख का 55% निकालेंगे, 10 लाख का 55% अगर हम निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 2 लाख। और 2 लाख में से नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे, टोटल मिलाकर के 1,20,000 कैंडिडेट, यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट। अब देखिए दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ किस तरह बनेगी इनकी 1,20,000 कैंडिडेट के लिए। मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल डाटा यानी कि संभावित कट ऑफ अगर आपको बताकर चलूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी है, तो ओवरऑल जो कट ऑफ है आपकी वो बनने वाली है, ओवरऑल कट ऑफ आपकी बनने वाली है, आपके रो स्कोर पर डिपेंड करेगी, ना कि नॉर्मलाइजेशन, ना कि नॉर्मलाइजेशन पर आपका कितना रो स्कोर आया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जिन्होंने 25 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देखो इनका तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं, जिन्होंने 25 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इनको तो हम हटा देते हैं। जिन्होंने 35 से 45 क्वेश्चन, 40 से 55 और 55 प्लस 30, 40 और 55 के लगभग उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, तो वो सेफ जोन में है, ये मान लो आप अपनी पूरी बात, वो लोग सेफ जोन में हैं। और उनकी जो कट ऑफ है, आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 36, इसमें थोड़ा बहुत यानी कि प्लस माइनस 2 ऊपर नीचे लेकर चलना पड़ेगा। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 34, प्लस माइनस 2 आप लगा लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 34 के आसपास ही होगी, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ऊपर नीचे प्लस माइनस 2 आप लगा लीजिए। एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों 32, और एसटी कैटेगरी के लिए आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी 30, प्लस माइनस 2 इनकी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। ये दोस्तों मैंने आपको 36, 36 अगर आपका दोस्तों रॉ स्कोर बन रहा है सब कुछ काटने के बाद, 36 अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप जनरल के लिए सेफ जोन में हैं। ओबीसी के लिए अगर आपके 34 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 और एससी कैटेगरी के लिए 32 और एसटी के लिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। आप बिना कुछ सोचे दोस्तों अपने सीबीटी 2 एग्जाम की अभी से तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मात्र 90 डे ही दिए जाएंगे कट ऑफ आने के बाद, कट ऑफ आने के बाद आपको ओनली 90 दिन ही मिलने वाले हैं।
तो इसलिए दोस्तों आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों लेट नहीं होना है, आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है।